हे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तो सभी हैं जीवन में। आज कुछ बातें ऐसे जानेंगे जिसमें अत्यंत रस है, उस रस का आस्वादन करेंगे। और वो सबसे पहले हम जानते हैं संत, भक्त और रसिक किसे कहते हैं, और संत कब होते हैं, भक्त कब होते हैं, रसिक कब होते हैं। तो आइए, भक्त तो उन्हें कहते हैं जिनके पास अहंकार के साथ भक्ति को लेकर के जो चलते हैं वो भक्त होते हैं। और यही भक्त जब अपने साधन भजन करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस प्रवृत्तियों से निवृत्ति जब उन्हें मिलती है, जागतिक जगत के वस्तुओं से उनका आसक्त नहीं रहता है और अनुरुक्ति नहीं रहती है, तब जाकर के वो निरासक्त हो जाते हैं। और जब जागतिक वस्तु से निरासक्त हो जाते हैं तब अंदर और बाहर सभी के प्रति उनका जो प्रेम है वो समन बरसती हैं, और जो भाव है वो भाव भी समान हो जाते हैं। उनमें अंतर समझ में आते हैं, सब एक समान दिखाई देने लगते हैं। और ऐसी एक समन्ता बोध जब आती है कि एक कण में भी प्रभु है या एक कण ही प्रभु है और जग तो प्रभुमय ही है, इसीलिए कण कण में कण कण ही प्रभु है, इसीलिए जग प्रभुमय कहते हैं। ऐसी भाव और इस तरह से जब समाज या बुद्धि या विश्वास जब आ जाती हैं तब इस जागतिक जगत से हमारी वृत्तियों का निवृत्ति होता है। और जब निवृत्ति हो जाते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, और ऐसे शांत प्रवृत्ति के महामानव को संत कहते हैं। और ये संत जन जब अपनी साधना की प्रबलता को आगे बढ़ाते हैं तब धीरे धीरे उस अमृत रस का आस्वादन होता है, जो निर्झर उस अमृत रस की धारा प्रवाहित होती हैं, और उस रस को आस्वादन करते हुए मन की तृप्ति के साथ वो आगे बढ़ता है। इसी को रसिक जन कहते हैं। रसिक जन सदा रमा रहता है, रसिक जन सदा आनंद में रहता है। रसिक जन इस जगत में रहते हुए कार्य करते हुए, लेकिन उनका मन सदैव उस प्रभु में लगा रहता है। रसिक एक रस पान करते हैं और रस का आनंद आते हैं। आज हम जानेंगे क्या वो रस क्या है, और रस में जो राधा तत्व है वो क्या है, और कृष्ण तत्व है क्या है, राधा कृष्ण क्या है। जो हम इस राधा तत्व को हम जान लेते हैं तो हमारी जीवन की जो सार है, जो मूल तत्व है, भौतिक जगत की जो विस्तार है, ये माया जगत है, तो समझ में आता है। परम दयाल से श्री ठाकुर एक जगह पे भाव वाणी में दूसरे दिन की वाणी में ठाकुर जी बोलते हैं कि जिस यंत्र से हम नीचे उतरते हैं सीढ़ी से, जैसे सीढ़ी जब लगाते हैं तो सीढ़ी से हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं और सीढ़ी से हम नीचे भी चल सकते हैं। जब सीढ़ी से ऊपर से हम नीचे की ओर आते हैं तो वो एक धारा बनकर रह जाती है, वो एक केवल धारा है। और ये धारा क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति का सता चलायमान धारा है। और इस चलायमान धारा में कौन कौन है, आइए एक झलक हम पाते हैं। प्रवृत्तियों का जो खुराक है उनको अगर पूर्ण करने दे दे तो वहां हमें प्रवृत्ति और तेजी से बहने लगती हैं। जैसे नदी में बाढ़ आती है, बांध अगर तोड़ने में वो सक्षम हो जाते हैं तो वहां पर प्लावित कर देते हैं, पूरे सब डुबो देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी ये जो धारा है, सतह और सहज धारा जो होती है, ये प्रवृत्ति की धारा की तरह होती हैं। हमें जगत की उस गंदी चीजों का अन्वेषण करना अच्छा लगता है, श्रवण करना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है। ये सतह ही हमारी प्रवृत्ति हैं, प्रवृत्तियां हैं, हमें ये सब अच्छे लगते हैं। हमें सारे जो इंद्रिय हैं, सारे इंद्रिय का उपभोग सतह ही लगते हैं। जैसे हम देखते हैं एक खेत को जुताई करके जब बीज बोया जाता है, लेकिन बीज तो बोते हैं गेहूं का, उसमें बहुत सारे बंजाड़ जो चारों ओर से आकर के उस गेहूं के पौधे को चारों ओर से ढक लेते हैं। यदि हम उसमें निराई गुड़ाई ठीक से नहीं करते हैं और उस बंजाड़ को उखाड़ के बाहर नहीं फेंकते हैं तो जिसकी चाहत से हमने बीज को बोया वो हमें पाना नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी जब इस धरती पर आना होता है, साथ में वो बंजाड़ रूपी ये सहज सरल धारा ये प्रवाहित होती रहती हैं। हमें जैसे लोगों के मुंह से किसी का आलोचना सुनना अत्यंत अच्छा लगता है, गलत बात को सुनना अत्यंत अच्छा लगता है, निंदनीय बात को सुनना अत्यंत अच्छा लगता है,
क्योंकि ये स्वाभाविक धारा है। परम दयाल श्री ठाकुर कहते हैं जब इस धारा को हम बदल देते हैं और वही धारा जब बदल देते हैं उसका धारा को उल्टा करो तो वो राधा बन जाती है। तो यही राधा बन जाती है, शक्ति वही है, केवल धारा को बदल देना होगा। वो कैसे? जब हम अपने प्रभु को की ओर पीठ करते हुए और इस संपूर्ण जगत माया की ओर मुंह करते हुए जब हम चलते हैं तो हम प्रभु से दूरियां बढ़ा लेते हैं, और जब प्रभु से दूरियां बना लेते हैं तब हमें कष्ट से भोगना पड़ता है, और तब ये धारा बन करके इनकी अनंत लंबी होती जाती है और अंत में हमारे मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं मिलते हैं। लेकिन जब हम इस धारा को बदलने में सक्षम हो जाते हैं, यही अल्लादिनी शक्ति को जब हम इनके विपरीत चलने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, हमें त्याग करना पड़ता है, हमें बलिदान देना पड़ता है। सुख शांति सबकी बलिदान, पहले तो हमें बलिदान देना पड़ता है, सारे ऐश्वर्य को बलिदान देना पड़ता है। जब सारे ऐश्वर्य को बलिदान करके हम उस परम सत्य की ओर मुंह करते हुए और माया जगत की ओर पीठ करते हुए जब अपने गति को निरंतरता के साथ चलते रहते हैं, तब हमारी अंदर वो आनंद और वो अनंत शक्ति आना शुरू हो जाते हैं, और उस अनंत शक्ति से और आनंद से हम परम धाम की यात्रा पे उतर जाते हैं। और यही आह्लादिनी शक्ति है, यही धारा, यही राधा शक्ति है। और यही राधा शक्ति अनादि काल से चला आ रहा है। ये अनादि काल से चलमान जो राधा है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ जो राधा भक्त के रूप में लीला कर रहे हैं, वास्तव में जिस राधा की बात कही गई है ऋग्वेद से और अपने अनेक ग्रंथ में, और जिस समय ये जो द्वापर युग से भी पहले और उस समय जिस राधा की बात की गई है, ये अनंत राधा है, ये आदि राधा है। यही आदि राधा को ये अल्लादिनी शक्ति रूपी जो राधा है, ये से राधा की जब अनुसरण करते हुए चलते हैं तो हमारी जीवन में त्याग की जरूरत होते हैं। ऐसे राधा जब हम बन जाते हैं तो वह हमें कृष्ण से प्यार होता है, अर्थात हमारे अंदर की अवगुण एक एक करके छूटने लगता है। वही कृष्ण शक्ति है जो कर्षण करके हमारे अंदर के सारे अवगुण को दूर करके अपने पास बुला लेते हैं। यही राधा और यही कृष्ण शक्ति जब जीवन में उभरता है तभी ये जीवन सुंदर बन जाते हैं, प्रभुमय बन जाते हैं। तब हम वास्तव में उनके भक्त कहलाने के लायक होते हैं, हम परम पिता के संतान कहलाने के लायक होते हैं। आज हम लोगों का उस परम नाम मिला है, वो शक्ति मिला है, उस नाम को करे और हमारे अंदर जितने कूड़े करकट जो इकट्ठे हुए हैं वो एक एक निरंतर उस नाम के माध्यम से उसको बाहर निर्गत करे, उनको निकलना शुरू करे। बिना नाम के हमारे अंदर का मैल निकलता नहीं है, नाम होता चला जाएगा और ये सत्य का प्रवेश भंडार बनता जाएगा, और असत्य रूपी जो बंजार हमारी इस देह रूपी भांड के अंदर भरा हुआ है एक एक करके निकल जाएगा। ऐसे समझिए, रस को जब जलाया जाता है उसमें से गंदगी निकलती है और जलाने के लिए अग्नि की जरूरत होते हैं। ठीक इसी प्रकार से नाम अग्नि को जब प्रज्वलित करते हैं हमारी नाम के माध्यम से, इस देह के अंदर एक एक करके सारे कूड़ा करकट निकल के बाहर हो जाते हैं। तब हम उस परम शक्ति और सत्य सनातन की अनुसंधान को पाते हैं और उस आनंद को हम अनुभव करते हैं। अब प्रभु के निकट हैं, अनुभव करते हैं, हमारे अंदर विश्वास आ जाते हैं, शक्ति आ जाते हैं, सामर्थ्य आ जाते हैं, पूरे जगत हमें मिल जाता है, क्योंकि हमें जगत पिता से प्यार हो गया। जगत पिता के जब प्यार हो जाते हैं, जगत के सारे ऐश्वर्य अपने आप मिल जाता है। लेकिन जब जगत के ऐश्वर्य के प्रति हम आकर्षित होते हैं तो जगत पिता से हम मुंह मोड़ लेते हैं, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। हम इस गुप्त रहस्य को आज हम लोगों ने जाना है और इस अनंत काल से जानते हुए आ रहे हैं, और आज जब हम जान गए तो हम ऐसे जीवन को गवाएंगे नहीं, हम अपने जीवन को प्रभुमय करके प्रभु की ओर लेकर के चलेंगे। बंदे